आखिर जिंदगी में असली सुख कौन सा, इस विषय पर गौतम बुद्ध की बेहद ही प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। हम हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं हैं। हम भविष्य में उन्हें पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उस चीज़ को पाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसके कारण हमारा वर्तमान दुखी हो रहा है। हमारे वर्तमान की सारी खुशियाँ हमसे छीनी जा रही हैं। इस कहानी में हम आपको यह समझाएंगे कि किस प्रकार जो आपका वर्तमान है वही सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय को आपको भरपूर ढंग से जीना चाहिए, क्योंकि यह समय जो आज आपके पास है वह दोबारा नहीं लौटने वाला। बहुत समय पहले की बात है, नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता तो वह मन ही मन बोलने लगता, कहता, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है? इन अमीर व्यक्तियों को देखो, यह लोग कैसे ढंग से खेल रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, और मैं हूँ जो हर रोज एक एक पैसे के लिए परेशान रहता। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, यह लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हे ईश्वर, मुझे भी अमीर बना दे। एक दिन वह इंसान इसी तरह बोल रहा था, तभी उसके पास से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुन ली, और तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है बंते, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? तकलीफ क्या है तुम्हें? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं बचते, एक एक पैसे के लिए परेशान हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं सुखी होना चाहता हूँ, मुझे अमीर होना है। गुरु, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर बन जाऊँ और मेरे पास बहुत सारे चीज़ें हो जाएं और किसी चीज़ की कमी ना रहे? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखा और फिर उस व्यक्ति को कहते हैं, बनते तू मेरे साथ चल। इतना कहकर वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को घर ले गए। उस अमीर के घर को देखकर उस गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस गरीब व्यक्ति ने उन भिक्षु से कहा, गुरु, इतना अमीर होने के लिए मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, यदि मेरे पास इतने पैसे हों तब भी क्या बात है, इस पर कितना आनंद आता है। तभी वह भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। इतना कहते हुए भिक्षु उस व्यक्ति को उस घर के मालिक के पास ले जाते हैं और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पास इतना धन दौलत है, इतना आलीशान घर और ऐशो आराम है, क्या तुम सुखी हो? तभी व्यक्ति जरा सा मायूस होकर बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरु, कैसा सुख? केवल धन दौलत होने से सुख तो नहीं आ जाता। मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ, और यह अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है? लोग कहते हैं जिनके पास आँखें हैं, जो लोग इस संसार को देख सकते हैं, इसकी खूबसूरती को आँख से निहार पा रहे हैं। गुरुवर, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि केवल मुझे कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन इस संसार को देखने का अवसर तो मिल जाए। कम से कम एक बार अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को देख लूँ, और इसके बाद मुझसे मेरी कोई पूरी दौलत ही क्यों न ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं इतना दुखी हूँ जितना दुख और किसी को नहीं हो सकता। हे ईश्वर, अब आपने मुझे अंधा क्यों बनाया? तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक बहुत दिग्गज अवसर है, या तुम चाहो तो केवल अपनी आंखें देकर तुम इस अन्य व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो, और उसके बाद तुम अमीर बन जाओगे, तुम भी सुखी हो जाओगे, तुम्हें तुम्हारा सुख मिल जाएगा और इस अंधे व्यक्ति को उसका सुख प्राप्त हो जाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता, नहीं नहीं गुरुजी, आप यह क्या कह रहे हैं? बिना आँखों के मैं अमीर होकर क्या करूँगा? ना 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 गुरु, मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। इसी तरह
इसी तरह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो, इतना अच्छा अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। गरीब व्यक्ति कहता है, यदि आपके पास कोई और मार्ग हो तो बताइए, अन्यथा मैं अपने घर चलता हूँ। तभी उस भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम अपनी आंखें नहीं देना चाहते हो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ धरकर उसे कहते हैं, और धनी व्यक्ति के घर ले चलता हूँ। इस धनी व्यक्ति का घर पहले वाले धनी से और भी ज़्यादा विशाल। यह देखकर गरीब व्यक्ति कहता, अरे इतना आलीशान घर मैं आज तक नहीं देखा। तभी वह भिक्षुक उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं। उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो बहुत ही सुखी होंगे, आपके पास इतना आलीशान घर है, इतनी धन दौलत है, ऐशो आराम है, आप तो किसी चीज़ से की कोई कमी नहीं, अवश्य आप बहुत सुखी होंगे। तभी वह धनी व्यक्ति मायूस होकर बोलता है, भिक्षु से कहता है, आप यह कैसे बातें कर रहे हैं? आप नहीं जानते कि मेरे दोनों हाथ नहीं, अपाहिज हूँ। यह जो इतनी दौलत आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर मैं अपने हाथ वापस नहीं ला सकता। ऐसे में यह धन दौलत मेरे किस काम की? ईश्वर भले ही मुझे गरीब बनाता, लेकिन कम से कम मेरे दोनों हाथ मुझे सही सलामत दे देता। हे भगवान, मुझे अपाहिज क्यों बना दिया? जितना दुखी मैं हूँ उतना दुखी और कोई नहीं होगा। तभी एक बार फिर उन बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब को इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक और मौका है, यदि तुम चाहो तो अपने दोनों हाथ इस अमीर व्यक्ति को दे सकते हो और सारी दौलत इसकी ले सकते हो। तैयार हो? और अब की बार तो तुम्हें आंखें भी नहीं देनी होंगी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ ही रहेंगी। तभी वह गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, महाराज आप यह क्या कह रहे हैं? अपाहिज होकर मैं इस धन दौलत से क्या करूँगा? क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका पूरा शरीर भी स्वस्थ हो और उसके पास बेशुमार धन दौलत भी भरी हुई हो? बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे तीसरे अमीर व्यक्ति के पास ले जाते हैं। उस अमीर व्यक्ति के पास उनका अपना महल था। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर यह तो अवश्य ही बहुत सुखी होगा, इसके पास तो इतना आलीशान महल है, इसके पास तो इतनी सारी धन दौलत सब कुछ है, यह अवश्य ही बहुत खुश रहता होगा, इनका जीवन तो आनंद से भरा हुआ होगा। बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और फिर उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो अवश्य बहुत, आपके पास इतना आलीशान महल, इतनी सारी धन दौलत, आपके पास तो सारी खुशियाँ सुविधाएं सब कुछ है, आपका जीवन तो आनंद में बीतता होगा। इसके जवाब में वह अमीर व्यक्ति कहता है, गुरुवर कैसा आनंद, जैसा दुखी इस दुनिया मुझ जैसा दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। मैं आज बहुत दर्द में हूँ, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया, वह किसी और से प्रेम करती है, मुझसे भी अमीर है। आज मुझे समझ आया कि यह धन दौलत को सुख दुख नहीं दे सकता, और जब मन में दुख हो तो यह धन दौलत किस काम की? मुझसे सुखी तो वह गरीब इंसान होगा जिसकी पत्नी कम से कम उसके साथ तो है, वह उसके साथ वफादार तो है। आज मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दूंगा। यह सुनकर वह भिक्षु उस अमीर व्यक्ति की और इशारा करते हुए कहते हैं, क्या तुम ऐसा कदम उठाओगे? मुझे भोजन तो करवा जाओगे? भोजन की व्यवस्था करो और साथ में कुछ कांच के टुकड़े भी ले आना। वह धनी व्यक्ति सभी साधु संतों का बहुत आदर करता था, इसलिए वह उन बौद्ध भिक्षुओं की बात मान जाता है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि आखिर बुद्ध भिक्षु ने खाने के साथ कांच के टुकड़े क्यों मंगवाए। लेकिन जैसा कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था, वह अमीर व्यक्ति उसी प्रकार खाने की व्यवस्था करता है। वह भोजन के साथ कांच के टुकड़े भी लेकर आता है, बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु, वह गरीब व्यक्ति और वह धनी व्यक्ति तीनों एक साथ भोजन करने बैठते हैं, और उसी समय बौद्ध भिक्षु कुछ कांच के टुकड़े उठाकर अमीर व्यक्ति के भोजन में मिला देते हैं और उससे कहते हैं, लो अब इसे खा लो। वह अमीर व्यक्ति अचंभित हो जाता है और
भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप यह क्या कर रहे हैं? इस खाने में तो कांच के टुकड़े आपने मिलाए हैं। इस भोजन को कौन खा सकता है? यदि यह भोजन मैं करूँगा मुझे बहुत तकलीफ होगी और हो सकता है कि मेरी मृत्यु भी हो जाए। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम्हें यह बात समझ में नहीं आती कि अगर भोजन को खाना है तो इस भोजन के कांच के टुकड़ों को तुम्हें निकालकर अलग कर देना होगा। तभी यह भोजन तुम खाने योग्य बना पाओगे और तब यह भोजन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा, बल्कि तुम्हें सुख ही देगा। इस प्रकार वह अमीर व्यक्ति अचरज में उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तभी बौद्ध भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, ऐसे लोग जो कांच के टुकड़े के समान हैं, यदि तुम उनके साथ चिपके रहोगे तो तुम्हें दर्द तो अवश्य ही होगा। जिस प्रकार यह कांच का टुकड़ा मिला हुआ भोजन नहीं कर सकते हो, या तुम्हें दर्द प्रदान कर सकता है या तुम्हें दर्द प्रदान करेगा। इसलिए इसका समाधान तो यही है कि तुम इन कांच के टुकड़ों को भोजन से अलग कर दो, पर ध्यान दो, अर्थात कि तुम उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में नहीं है और उन लोगों पर ध्यान दो जो इस समय तुम्हारे साथ है। जैसे कि तुम्हारी पुत्री, वह भी तो तुम्हारे प्यार की भूखी है। क्या तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं कि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी परवरिश करो? आगे भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, सुख तो तुम्हारे पास ही है, बस इन कांच के टुकड़ों को अर्थात अपनी पत्नी और उनके प्रेमी की हत्या करने का यह विचार अपने मन से निकाल दो, अन्यथा यह कांच के टुकड़ों से मिला हुआ भोजन के समान ही होगा। इसका परिणाम भी बहुत भयानक दुखद हो सकता है। भिक्षु इतना कहकर शांत हो गए और उस अमीर व्यक्ति को भी उन भिक्षु की बात समझ में आ गई। उसने तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु के चरण छुए और वह अमीर व्यक्ति कहने लगा, हे गुरुवर, आपने मुझे पाप करने से बचा लिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसने कहा। उसके बाद वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को लेकर आगे की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में एक गरीब व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो सुखी हो? तभी वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, बनते, आखिर तुम सुखी क्यों नहीं हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच विचार करता है, उसके बाद उससे कोई जवाब नहीं देता। तभी वह भिक्षु गरीब व्यक्ति से कहते हैं, क्योंकि तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पास धन नहीं और तुम्हें धन चाहिए। तुम अमीर होना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें सुख देगा। क्या वह धन तुम्हें सुख देगा? लेकिन तुम इस वास्तविकता को भूल रहे हो कि बाद में तुम्हें दुख भी वही देगा। जैसे कि जब हम पहले अमीर व्यक्ति के पास पहुँचे, उसके पास आंखें नहीं थी, उसके पास जो भी था वह देख नहीं सकता था, जबकि उसके पास तो बेशुमार धन दौलत, उसका पूरा शरीर भी उसके पास था, स्वस्थ था। उसका ध्यान उस पर नहीं था, वह उसे छोड़कर उन चीज़ों के पीछे भाग रहा था जो उसके पास नहीं थी। इसी तरह से दूसरे अमीर व्यक्ति के पास आंखें थीं, धन दौलत भी थी, हाथ नहीं थे। इसी प्रकार जो उसके पास था वह आनंद नहीं ले रहा था, बल्कि वह तो इस दुख में था कि उसके पास उसके हाथ नहीं। और ठीक उसी प्रकार तीसरा व्यक्ति दुखी था, क्योंकि उसके पास तो धन दौलत भी थे, ऐशो आराम भी था और उसके पास तो पूरा शरीर भी था, वह पूरी तरह से स्वस्थ तंदुरुस्त भी था, लेकिन फिर भी वह दर्द में था, क्योंकि उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही थी। जो स्त्री केवल धन के लिए किसी और के साथ भाग जाए, वह उसका साथ कभी नहीं दे सकती। लेकिन उस अमीर व्यक्ति के पास जो भी था, अर्थात उसकी पुत्री, वह उसके बारे में नहीं सोच रहा था। आगे भी उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, अमीर होने से दुख और सुख का कोई मतलब नहीं। अमीर हो या गरीब हो, हमारे दुख होने का एकमात्र कारण यही होता है कि हम हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं। जो वर्तमान में हमारे पास है हम उस पर ध्यान ही नहीं देते और ना ही उसका आनंद ले पाते हैं, तो केवल भविष्य में घूमते रहते, भूतकाल में अटके रहते, और यह सारी गलतियां हम वर्तमान की ज़मीन पर करते रहते हैं। और यही कारण है कि हम कभी आनंदित नहीं हो पाते।
तुम कभी खुश नहीं रह पाते। समय है जो आनंद का समय है, अर्थात वर्तमान समय, वह तो यूं ही नष्ट हो जाता है। तभी आगे वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, भंते तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम्हारे पास उन तीनों अमीर व्यक्तियों के दुखों में से कोई एक भी दुख है? तभी गरीब व्यक्ति सोच विचार कर बोलता है, भिक्षु से कहता है, नहीं मेरे पास नहीं है। अमीर व्यक्तियों के दुख में से कोई भी दुख मेरे पास नहीं है। भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? इसका जवाब देते हुए वह गरीब व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, हे गुरु, भले ही मैं उनके मुकाबले सुखी हूँ, पर क्या धन कमाना या धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? क्या मुझे अपने वर्तमान को इसी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या मुझे हमेशा इसी तरह से गरीब रहना चाहिए? तभी भिक्षु दिल से मुस्कुराते हुए उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, वर्तमान क्षण का आनंद लो। वर्तमान में ही ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर सके। व्यर्थ की चीज़ों के पीछे मत भागो। जो तुम्हारे पास आज नहीं, जो तुम्हारे पास आज है, उसका आनंद लो, और जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए केवल कर्म करो, और उस कर्म का फल तुम्हें भविष्य में जरूर मिलेगा। इसकी चिंता मत करो। कभी तुम दुखी नहीं रहोगे, भले ही हालात कितने भी बुरे क्यों न हो। लेकिन आज पर ध्यान दो, अपने कर्मों पर मन लगाकर कर्म करो। इतना कहकर वह भिक्षु शांत हो गए, और गरीब व्यक्ति को भी उन बौद्ध भिक्षु की बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। वह यह समझ चुका था कि उसे अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, अपने वर्तमान को सुधारना चाहिए। उसके बाद उस गरीब व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। अब वह गरीब व्यक्ति यह सोचकर हमेशा खुश रहने लगा, कम से कम वह उन 3 अमीर व्यक्तियों से अधिक खुश है। उसके पास अधिक खुशियों की वजह यह बात उसके पास, हाँ यह जरूर है कि उसके पास धन नहीं, लेकिन उसके पास ऐसी चीज़ें हैं जो धन से कहीं ज़्यादा